ओके। नमस्ते बेटा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का PYQ है। tan ऑफ 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो बेटा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसको देखो, 9 और 81 का सम 90 होता है और 27 और 63 का सम 90 होता है। जहाँ जहाँ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं उनको हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लास्ट में 81 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 9 करके। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लिया तो tan 27 आएगा, और फिर अपने पास tan 63 है तो 63 को कैसे लिखेंगे बेटा, 90 माइनस 27, इस तरह से। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये अपने पास क्या बन गया, tan ऑफ 9 डिग्री, और tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 9 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे उसी तरह से सेम टेक्निक लगानी है बेटा। 63 को 90 माइनस 27 लिखा तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो ये cot 27 डिग्री आ जाएगा। समझ रहे हो? tan 27 प्लस cot 27। अब इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो अगर साइन कॉस में चेंज किया तो साइन 9 अपॉन कॉस 9 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 9 अपॉन साइन 9 हो जाएगा। समझ रहे हो? सिमिलरली यहाँ पे बेटा tan को साइन कॉस में चेंज किया तो साइन 27 अपॉन कॉस 27 हो जाएगा बेटा। फिर कॉट को वापस तो कॉस 27 अपॉन साइन 27 हो जाएगा बेटा। समझ रहे हो? तो ये इस तरह से आ गया बेसिकली। अब क्योंकि सेम एंगल में आ गया तो उसे साइन कॉस में चेंज करके फर्दर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो साइन 9 और कॉस 9 मल्टीप्लाई होगा। अब साइन और 9 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऊपर क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर 9 डिग्री। फिर कॉस 9 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर कॉस स्क्वायर 9 डिग्री आएगा बेटा। सिमिलरली यहाँ पे जब आपने एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में क्या आया बेटा, साइन 27 कॉस 27। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। तो देखा जाए तो दोनों न्यूमरेटर में हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना दी है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो 1 अपॉन साइन 9 कॉस 9, और इधर भी ऊपर 1 बन गया तो 1 अपॉन साइन 27 कॉस 27 डिग्री। ओके, अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है बेटा। वो फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी दोनों टर्म्स में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इधर 2 से किया, नीचे भी 2 से, तो 2 साइन 9 कॉस 9, 9 का डबल मतलब साइन ऑफ 18 डिग्री हो गया बेटा। और इधर भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ऊपर 2 और नीचे भी 2, तो 2 साइन 27 कॉस 27, तो 27 का डबल क्या होगा बेटा, 54 डिग्री। ओके, तो ये आ गया अपने पास। एक मिनट, इसको मैं हटा रहा हूँ तो इसको फिर नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो 2 अपॉन साइन 18 माइनस अपने पास एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटा, 2 अपॉन साइन ऑफ 18 डिग्री माइनस 2 अपॉन साइन ऑफ 54 डिग्री। समझ में आ रहा है बेटा? आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। 2 अपॉन साइन ऑफ 18 डिग्री माइनस 2 अपॉन साइन ऑफ 54। तो ये क्या हुआ, 2 के नीचे साइन 18 डिग्री। अब 54 को साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं। तो अगर इसे कॉस में लिखेंगे तो 90 में से 54 को माइनस करो तो बेटा ये कॉस ऑफ 36 डिग्री बन गया। और इसकी दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, और बेटा कॉस 36 की वैल्यू क्या होती है, √5 प्लस 1 बाय 4। यस, तो बस अब आगे तो सिंप्लीफाई करना आसानी है। ये दोनों वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो नहीं हो पाएगा, तो ये बेटा आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, साइन 18 ये होता है और कॉस 36 ये होता है, ये बेटा याद करनी पड़ेगी। ओके, तो दोनों टर्म्स में 4 ऊपर गया तो 8 के नीचे आया √5 माइनस 1, इधर भी 4 ऊपर गया तो 8 के नीचे क्या आया बेटा, √5 प्लस 1। फिर हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 5 माइनस 1 हो गया। अब 8 को मल्टीप्लाई करा किससे, √5 प्लस 1 से, और इधर 8 को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, √5 माइनस 1 से। ओके, तो बस अब फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर दो। इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 √5 आएगा, 1 इंटू 8 8 आएगा। फिर यहाँ भी बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 √5 आएगा, और माइनस 1 इंटू 8 क्या होता है बेटा, -8। समझ में आ रहा है? इधर 8 √5 प्लस 8, इधर ब्रैकेट ओपन किया तो 8 √5 माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर, नीचे क्या हो गया बेटा 4। राइट, तो 8 √5 का टर्म हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, सिंपल है ना। 8 √5 का टर्म कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो 8 प्लस 8 डिवाइड बाय 4 यानी
फाइनल आंसर क्या है? 16/4 मतलब कि 4। तो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। 4 इज द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एक अच्छा PYQ था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, राइट। ओके, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू एवरीवन।